पिद्दू सी लगती थी इस पे। आप गिरना मत यार, ट्राइपॉड तो टूट गया, अब उसको वापस भी नहीं कर सकते। हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30। अभी पीछे से बहुत साउंड आ रहा होगा, किसी न किसी चीज़ का भौंक रहे हैं, कभी प्लेन्स का। मॉर्निंग में तो मैं सुबह 6:30 बजे उठ के मैं दबंग आ रहे को आजकल थोड़ा जल्दी जा रहे घुमाने के लिए। उसका रीज़न यही है कि मॉर्निंग में आजकल बारिश बहुत तेज़ होती है और सुबह भी बिल्कुल आसार थे बारिश होने के, तो नहीं हुई बारिश। फिर भी मौसम तो ऐसा है कि मेरी अभी आंखें नहीं खुल रही क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। मतलब लिटरली मैं रात को 2 बजे सोती हूँ, 2:30 बजे सोती हूँ, वीडियो वगैरह एडिट्स करके, और उसके बाद पूरा दिन काम वाम करते रहो, तो मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही थी। और जब मैं उनको घुमा के लेके आई तो बाबू भी सो रहा था, तो मैं भी इसके साथ ही थोड़ी देर सो गई। तो जस्ट अभी उठी हूँ मैं, आधा घंटा पहले ही दबंग और आर्या को मैंने खाना दिया है और ये लोग भी अपना आराम से रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि मौसम ही ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सोते रहो, या तो 1 कप चाय मिल जाए या फिर सोते रहो। तो ब्रेकफास्ट अभी किया नहीं है मैंने, मैं जाऊँगी अपना ब्रेकफास्ट खाऊँगी अभी बना के कुछ। मन तो चाय पीने का ही हो रहा क्योंकि आंखें खुल नहीं रही है अभी भी मेरी। चले चाय बना लेते हैं। सुबह सुबह तुलसी वाली चाय पीने को मना, तो मैं तुलसी लेने आई हूँ और देखो कितना सुंदर, मतलब बारिश के बाद एकदम से ना ब्यूटी बढ़ जाती है पेड़ पौधों की। और इस सब कटाई छटाई, इनको ध्यान रखने सब मैं और मेरे हस्बैंड सब करते हैं। अभी तो और भी प्लांट्स होते, लेकिन अभी बेबी की वजह से हम लोग उतना नहीं करते हैं। सी कैसे ब्लूम कर रहे हैं फ्लावर्स। ये अलमंडा जो पता नहीं कहाँ ही जाएगा। चलिए, जय हो तुलसी मैया। बारिश हो जाए और तुलसी वाली चाय मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो चाय तो पहले पीती नहीं थी जब गर्मी बढ़ गई, और अब चाय पीने को मन कर रहा है। और यहाँ पे मेरे बच्चे ने देखो इसका तो हेयर कट ही कर दिया। मैं जा रही हूँ अब चाय बनाने। जैसे ही बरसात आती है ना, अदरक वाली चाय पीने को किसको मन नहीं करता। हम तो वैसे भी इंडियंस है भाई, चाय के बिना तो हमारा गुजारा नहीं है। बस ज़्यादा जब गर्मी होती है ना, तभी मैं चाय जो है इग्नोर करती हूँ। बाकी तो जैसे भी टेम्परेचर 24-25 चल रहा है इस टाइम पर, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग, मतलब रूटीन भी उसी अकॉर्डिंग हो जाता है। इसका भी देखो फुल स्लीव्स में आ गया, मैं खुद फुल पैंट में आ गई उस टाइम पे, क्योंकि ठंड लग रही है बॉस। एसी की भी नीड नहीं इस टाइम पे। अदरक वाली चाय पीएंगे सुबह, अदरक वाली चाय पीएंगे सुबह, और ये तुलसी फ्रॉम द गार्डन। आप सबको लग रहा होगा कि मैं बेबी को लेके ज़्यादा किचन में क्यों आ जाती हूँ, खतरा है। मुझे पता है कि हाँ इट्स डेंजरस, बट मुझे ये भी पता है कि इसका कैसे ध्यान रखना है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा बना रही हूँ कि इसके छींटे पड़े या फिर किसी भी चीज़ पे हाथ मार सकता है, तो मैं तो तब रिस्क नहीं लेती हूँ। अदरवाइज छोटी मोटी चीज़ें जब बनानी तो साथ में रहता ही है ये। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि बोर हो जाता है अकेले जब रहता है, तो खेलने के लिए कोई चाहिए। अदरवाइज़ जो इसका भी स्टेज है इस टाइम पर 6 मंथ्स का कंप्लीट होने वाला है, तो यही वांट कि ये इधर उधर एक्सप्लोर करे, चीज़ों को देखे। अभी ये बहुत दूर है चाय के बर्तन से, तो जस्ट वो कोशिश कर रहा है उसको ऐसे से लेकर देखने की। बाकी बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, आपको पता ही, दे लाइक अ लिटिल साइंटिस्ट।
जिनको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, नुकसान करना बहुत पसंद है, जब वो जानना चाहते हैं, क्यूरियस रहते हैं चीज़ों को लेकर कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। और आज मैं अपने ट्राईपॉड स्टैंड पे रख के वीडियोस बना रही हूँ। जो गोरिल्ला ट्राईपॉड वो फिर टूट गया, जिसको मैंने फिक्स किया था, तो ऐसा लग रहा है बस यूज एंड थ्रो के लिए मैंने लिया था उसको। मैंने बहुत ट्राई किया उसे ठीक करने का, वो भी ठीक नहीं हुआ है। वो ठीक हो जाएगा, बट एक जो नट है उसका वो मिल नहीं रहा है। आई डोंट नो कि वो कैसे लूज होकर खुल गया। अब तो आलसपन आ गया, बाय गॉड, बहुत ज़्यादा। ये देखिए आर्या कितने प्यार से सो रही है। कितने प्यार से सो रही है। टचवुड वेदर ऐसा है ना, एसी की रिक्वायरमेंट सच में नहीं है, सच बता रही हूँ। मतलब बहुत ब्यूटीफुल वेदर है, लेकिन जो हमारे जो स्ट्रे पप्स होते हैं जो बाहर घूमते हैं उनके लिए भी अच्छा है। दिल्ली में वैसे भी इतना कोई पानी जमता है नहीं, और ये वैसे भी जहाँ मैं रह रही हूँ कोई फ्लड एरिया नहीं कि जाके कोई डूब जाए, लेकिन ठंडा उन लोगों को लगने लगी है। डॉग्स तो मैंने देखा है नीचे, तो यही है, वो ऐसे एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे बरसात चाहे गर्मी हो। आज तो मैं मॉर्निंग में न्यूज़ भी देख रही थी, हिमाचल साइड कितना तबाही वाला मंजर है, कितना ज़्यादा बाढ़ आ रखा है वहाँ पर। मैं सोचती थी यार मैं कब, मतलब मेरे को तो कभी कभार लगता है कि ये सब के पीछे ना हम लोग ह्यूमंस का ही काम है। इतना ज़्यादा इस टाइम पे ट्रैफिक, मतलब इतना ज़्यादा लोग हैं इस टाइम मनाली में, मत पूछिए। इतने बार बार हाई रेड अलर्ट किए जा रहे हैं उनकी साइड से, फिर भी लोग ट्रैवल करने से बाज नहीं आ रहे। हर कोई कहीं ना कहीं जा ही रहा है इस टाइम पर। चाय तो बन गई थी उसी टाइम पे, 11:30 हो गए ऑलमोस्ट, चाय नहीं पी। बाबू मेरा खेल रहा था मेरे साथ बहुत देर से, तो फिर मैंने उसे इग्नोर नहीं किया, खेलने दिया अपने साथ, बातें बातें करी। अब मैं चाय लेकर आ रही हूँ पीने के लिए। और सच बताऊँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊँ अभी भी, मतलब इतना बॉडी में लेज़ीपन है। मेरे को तो लग रहा है बारिश हो चाहे जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है या ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो ये सब हमारे साथ बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेज़ीपन। तो लेज़ीपन हटाने ही जा रही हूँ अपना मैं अब। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखो उसी शाम का टाइम हो गया है, टाइम हो रहा है 6:30 बजे का, और मैं अभी छत पर हूँ। सुबह जिस प्रकार लग रहा था कि बारिश होगी, वो बारिश तो हुई नहीं। लेकिन अभी कल रात को मुझे एक कंप्लेंट आई थी यहाँ से सोसाइटी से ही नीचे से, कि पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है। क्योंकि मैं टॉप फ्लोर पे हूँ तो पानी गिर भी रहा होगा, तो आई फेल्ट शायद कुछ काम चल रहा है। तो ये हुआ होगा काफ़ी टाइम पहले ही कोई चीज़ फॉल्ट वगैरह, तो मैंने कभी इस पर ध्यान दिया नहीं। और जो फॉल्ट था वो हमारी पाइपलाइन में ही था। ये हमने आज रिपेयर कराया, ये पूरा टूटा हुआ था क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी झाड़ी थी। तो जो झाड़ी जो थी ना, वो इतने पेड़ था, वो झाड़ी भी नहीं पेड़, तो वो कभी ऐसे दिखा ही नहीं कि पानी कहाँ से किसका गिर रहा है। तो आज हमने इंस्पेक्शन किया ठीक से, तो पता लगा कि हमारी ही पाइपलाइन टूटी हुई है। और फिर प्लम्बर को बुलवा के हमने से ठीक कराया, तो पूरा दिन उसी में निकल गया। अब जब आप घर में रहते हो तो ये सब चीज़ें तो होती हैं, लेकिन हाँ मेरी गलती ये कि मुझे ध्यान रखना चाहिए था। जिस दिन आर्या ने वो गमला गिराया ना, वो उसी दिन ही हुआ। तो एटलीस्ट 2 हफ्ते इस बात को हो गए हैं और मुझे पता भी नहीं लगा पानी गिर रहा है। तो ऐसे किसी घर में पानी तो नहीं गया, लेकिन हाँ बरसात हो रही है और इन केस कोई बीच में उठाओगे रात के टाइम, क्योंकि ज़्यादातर कपड़े मैं रात को ही वॉश करती हूँ। तो अगर मैं ड्रेन पे लगा दिया तो मैं फिर जाके कुछ काम करने लगती हूँ, तो मैंने देखा ही नहीं था। तो जब पता लगा तो मैं इसको इंस्टेंट आज ठीक कराया, वो झाड़ी भी कटवा दी।
और हमने वहाँ से गमला भी हटा रखा ताकि आर्या जो है किसी गमले को पुश ना करे, इसलिए। इसके अलावा ये देखो फ्रेंड्स, ये ग्रास मैट मैंने पूरा धोया है आज, अच्छे से धोया है। लास्ट ये ग्रास मैट मैंने हटा दिया था जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो जब बारिश वारिश होती है ना, तो ये जो ग्रास मैट है बहुत ज़्यादा भीग जाता है, और भीगने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा वज़न हो जाता है, तो फिर उसको साफ़ करने में भी टाइम लगता है। तो फिर इसको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया था, और फिर मुझे लगा कि यार इसको निकाल देना चाहिए अब, क्योंकि अब तो मैं ठीक हूँ और अब मैं सारे काम कर सकती हूँ। तो मैंने इसे खुद ही निकाला, इसे पूरा दिन साफ़ किया, अच्छे से पूरा वॉश कर दिया कि चमक रहा है। अब इसको 3 साल हो गए हैं, तो मैं कोई भी चीज़ ना जल्दी फेंकती नहीं हूँ यार। मेरे हस्बैंड ने कहा भी था इसे फेंक दो, मैंने कहा नहीं यार, किसी चीज़ में पैसे लगे हैं तो आप उसको मेंटेन कर सकते हो, उसे फेंकना क्यों है। देखो अब एटलीस्ट सूख जाएगा ढंग से ना, तो दबंग और आर्या यहाँ बैठेंगे आराम से, जैसे वो पहले ही बैठते भी थे, खेलते भी थे। तुर 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 तुर, दबंग ये क्या है तुर तुर। दबंग तो बड़ा ही है हमारा। आर्या जब छोटी थी ना तो पिद्दू सी लगती थी इस पे। आपको ये वाली फ़ोटो नज़र आ रही है? फ़ोटो में देखो आर्या कितनी छोटी थी और दबंग आर्या यहाँ पे खेलते थे, इसी जगह बैठते थे, खेलते थे। वरदान सो गया है, मैं जाके इसको सुलाने चले जाती हूँ यार। एक और नुकसान, इसको काफ़ी देर से ठीक करने में लगी हुई हूँ। ये तो कोई मैं दूसरा पेज लगाया है, इसका कोई डिफरेंट पेज था। मैं ट्राई कर रही हूँ कि कुछ फिक्स हो जाए, तो काम बन जाए कुछ। अरे अरे अरे, आराम से आ रहे, आराम से, चलो 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 डुगा। आ रहा काम, बस। अरे उतर जा, क्या हो गया? इनका डॉग वॉकर आ गया और ये लोग चले गए हैं बाहर घूमने। मैं छत पर हूँ, बाबू को सुला दिया है। अभी आज बारिश नहीं हुई ना, तो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ गया है, तो थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है। और बाबू को मुझे फुल स्लीव पहनाना पड़ रहा है इस टाइम भी, क्योंकि मच्छर भी हैं, तो कुछ पता लगता नहीं है, इसलिए। अभी ना कल एक बात हुई, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वैसे, तो हम लोग बात करते रहते हैं, उसका भी बेबी है। तो मुझसे पूछते कि तूने बाल क्यों कटा दिए। देखो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी एक फ़ोटो, ये वाली फ़ोटो देखो गाइस, इस वाले फ़ोटो में दिख रहा होगा आपको मेरे बाल कितने लंबे हैं। कमर तक मेरे बाल हो गए थे प्रेगनेंसी में, 1 साल के अंदर ही। कुछ ज़्यादा खा लिया था शायद, और उस प्रेगनेंसी में डेफिनेटली बाल तो बहुत अच्छे हो ही जाते हैं। तो कहते तूने बाल क्यों कटाए? मैंने कहा यार देखो, अभी भी मतलब मुझे ये अभी भी लंबे लग रहे हैं अभी इस टाइम पे। बाल कटाने का रीज़न एक्चुअली ये था कि आफ्टर डिलीवरी जब मेरी मॉम एंड लॉ भी घर पे थी, तब तक तो मैं सच में मैनेज कर लेता था, लेकिन जब मैं अकेली पड़ गई तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैंने हफ्ता भर कंघी नहीं करी है और बाल भी नहीं धोए। तो ऐसा नहीं कि मैं टाइम निकाल नहीं पाती थी, लेकिन इतना मैं थक जाती थी कि मुझे कंघी भी करने को मन नहीं करता था उस टाइम पे। फिर मैंने मार्च में जाके इनको बोला कि प्लीज़ चलो मुझे बाल कटाने हैं, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पा रही। क्योंकि बाल जब भी बांधती थी तो खुल के कभी नीचे आ जाएं, कभी कुछ, तो हर टाइम कंघी तो नहीं कर सकते, आप ग्रूमिंग नहीं कर सकते यार। तो फिर मैंने बाल अपने इतने शॉर्ट करा लिए थे, फिर भी अब देखो कहाँ तक आ गए, यहाँ से यहाँ तक आ गए। तो ग्रोथ देख लो आप मेरी। तो और अब मैं पोनी करती हूँ तो दबंग कह रही हूँ, अब मैं पोनी करूँ या चाहे जोड़ा बनाऊँ तो बाबू क्या करता है, सारे मेरे बाल खींच देता है। दोनों अपने हाथों से ऐसे करके बाल खींचता है मेरे बुरी तरह से, और रोज़ मेरे बाल टूटते हैं, रोज़ बहुत। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट में बताइएगा मुझे। जो भी न्यू मॉम बनी है उनको पता होगा कैसा लगता है न्यू मॉम बनने के बाद। काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, पर उसका भी अपना एक अलग ही मज़ा है। कोई मैनेज कर लेता है, बट मैं अभी अकेली हूँ अपने बच्चे के साथ, तो मैं ऐसे मैनेज कर रही हूँ। अभी देखते हैं क्या हो सकता है। अभी ये दोनों घूम कर आएंगे दोनों बाहर से, तो उसके बाद मैं इनके पैर वॉश करूँगी अच्छे से, और उसके बाद इनके लिए खाना बनाऊँगी। जा रही हूँ उनके लिए एग बॉईल करने। देखो गाइस,
चिड़िया का अंडा, बहुत ही छोटा है, मतलब मेरी उंगली दिख रही है आपको, इतना सा ही, शायद कैमरे में बड़ा दिख रहा होगा मगर है इतना सा। तो आजकल मार्केट में सिंथेटिक अंडे जो आते हैं बोलते हैं वो तो है ही, बाकी देखो। टाइम हो रहा है 7:10 और ये लोग आ गए हैं। आसमान कितना प्यारा है, गुलाबी गुलाबी। वीडियो ज़्यादा अच्छा तो ऐसे लग रहा है ये। 9 बज गए हैं रात के गाइस, और यहाँ पे तवान सो रहा है। यहाँ पे हमारी आर्या सो रही है, थक गई, छत पे गई थी लेकिन छत पे ह्यूमिडिटी थी काफ़ी ज़्यादा तो अंदर आ गई। और ये शुगू पुगू अभी मेरी गोदी में खेल रहा है। माय शुगू पुगू, शुगू पुगू, गिव मी अ बिग स्माइल। तो अभी सो जाएगा थोड़ी देर में ये भी। आफ्टर दैट मैं फिर कुछ खाऊंगी। रात के 10:30 बज गए हैं फ्रेंड्स, और जो मेरा खाना है वो लग गया है। खाने में मैंने तोरी चने की सब्ज़ी, पराठे और आम। तो आज यही खाऊंगी मैं, और इसके बाद थोड़ा सा घर का काम करके वाइंड अप करके फिर सो जाऊंगी। रात के 12 बज गए फ्रेंड्स, और मैंने खाना खा लिया, थोड़ा टीवी देखा और थोड़े से बर्तन भी साफ़ कर लिए, और फिर मुझको लगा कि अब जाके सो जाती हूँ क्योंकि आजकल मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई रियली होप कि आपको मेरा स्वीट सिंपल व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद नहीं आया और व्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं आगे कुछ इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।